वेलकम बैक नाजरीन। इस वीडियो में आपके साथ अम्ब्रेला शेप प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी। इसके लिए 4 मीटर के करीब मैंने फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 29 इंच के करीब है। छोटे अर्ज का ये फैब्रिक है। सबसे पहले तो हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। 2 तह में ये फैब्रिक है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसको डबल फोल्ड करके सबसे पहले हम इसको नीचे इस तरह बिछा लेंगे और कॉर्नर आपने एक तरफ के और दूसरे तरफ के भी इस तरह से बराबर कर लेने हैं और इसे किसी खुली जगह पर अच्छे से बिछाकर इस तरह त्रिकोण की शक्ल में करना है। कॉर्नर को इस तरह से त्रिकोण की शक्ल में आप इसको कर लेंगे। करने के बाद सबसे पहले जितनी हमारी वेस्ट होती है उसका चौथा हिस्सा जितना बनता है, यहाँ पर मैं 12 इंच का निशान लगा रही हूँ। ऊपर कॉर्नर से साइज़ लेंगे तो ये तकरीबन 15 इंच बनता है। अभी यहीं पर कॉर्नर पर रखते हुए यहाँ इस तरह से गुलाई में सारे निशान लगा लूँगी। 15-15 इंच पर ये निशान लगा लिए हैं और यहाँ पर एक लाइन लगा लूँगी। यहाँ से ये इस तरह से कोई ये चौथा हिस्सा बनता है, ये देखें इस तरह से। अब टोटल लेंथ हमने देखनी है कि हमने अपने प्लाज़ो की कितनी रखनी है। यहाँ पर 40 इंच लंबा मैं प्लाज़ो तैयार कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं इंची टेप को मैंने 2 इंच ऊपर से रखा है क्योंकि 2 इंच हमारी ऊपर की तरफ बेल्ट आएगी। तो ऊपर निशान से 2 इंच ऊपर रखते हुए हम नीचे की तरफ इसकी लंबाई का साइज़ लेंगे। तो 40 इंच पर मैं इंची टेप की हेल्प से निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद अब इसी इंची टेप को दोबारा से हम ऊपर कॉर्नर से रखेंगे और देखेंगे कितना साइज़ बनता है। यहाँ इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जहाँ पर हमारा 40 इंच बना था उसी निशान को अब फॉलो करते हुए बाकी के भी इसी तरह हमने निशान लगाने हैं। कॉर्नर्स पर ही इंची टेप को रखते हुए ये देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिए हैं चॉक की हेल्प से। यहीं पर इसकी अब हमने कटाई कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से जो हमने फोल्ड किया है वहाँ जो है हमारे 2 जोड़ आएंगे क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी तो जोड़ आएगा। जोड़ के लिए भी हम फैब्रिक की कटाई कर लेंगे। ये जोड़ हमारे अम्ब्रेला प्लाज़ो में बैक साइड की तरफ चले जाते हैं और जब इनको आयरन कर लें तो ये फील भी नहीं होते, तो इसलिए ये इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आधा इंच ऊपर की तरफ हम फैब्रिक को रखेंगे जो कि हमारा सिलाई में भी आएगा। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह रखेंगे। उसी शेप में इस फैब्रिक की कटाई होगी। तो इस तरह से इसको मैं ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर इसको गुलाई की शेप देकर निशान लगा लूँगी। पहले निशानों ही की मदद से हम बाद में इसकी कटाई कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए। अभी ये इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये इसके ऊपर आ जाएंगे सिलाई के साथ। तो अब इसके बाद दोबारा हम ऊपर की तरफ आते हैं और इसकी आसन की कटाई कर लेते हैं। यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए नीचे मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी। 16 इंच हमें इसकी आसन चाहिए तो नीचे 14 इंच पर निशान लगा लूँगी। 2 इंच ऊपर से निकल आएगा बेल्ट में से। यहाँ से 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है अंदर की तरफ। तो यहाँ से हमने यहाँ तिरछी एक लाइन लगा लेनी है कुछ इस तरह से। यहाँ से इस तरह गुलाई कर ली। अब इसकी कटाई कर लेंगे। यहाँ भी मैं आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए कटाई कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सिलाई में भी आएगा।
तो इस वजह से आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए मैंने यहाँ से कटिंग की है। यहाँ से अब आसन की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा नीचे का हिस्सा कट कर रेडी हो गया है। अभी इसकी बेल्ट भी निकाल लेते हैं। उसी फैब्रिक में से जो है हमारा बच गया है उसमें से हम यहाँ से डबल फोल्ड करके, ये 2 तह में फैब्रिक है तो टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर इसकी तकरीबन 12 इंच ली है। डबल फोल्ड करके सिंगल करेंगे तो ये जब इसको खोलेंगे ये 24 इंच होगा। तो यहाँ से 4 इंच पर मैंने निशान लगाया है। 4 इंच का बेल्ट यहाँ से ये देखिए सर डबल फोल्ड करके इसके अंदर सिर्फ इलास्टिक ही लगेगा, इलास्टिक से ज़्यादा का फैब्रिक मैंने नहीं रखा। तो यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है तकरीबन 4 इंच पर। ये देख सकते हैं ये टोटल लंबाई इसकी तकरीबन 23 से 24 इंच के करीब है। अब मशीन पर चलते हैं और इसकी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। सिलाई में सबसे पहले तो हम अपने जोड़ अटैच करेंगे। जोड़ जो लगाने हैं उसमें आपने एक बात का ख़ास ख्याल करना है कि दोनों जोड़ बैक साइड की तरफ ही जाएं। अक्सर गलती से ऐसा होता है कि सिलाई लगाते वक्त अगर सिंपल कपड़ा है जिसकी फ्रंट और बैक नहीं होती सीधी, यानी कि सीधा और उल्टा नहीं पता चलता, एक ही जैसा दोनों साइड से फैब्रिक होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि अक्सर हमारा एक जोड़ फ्रंट की तरफ आ जाता है और एक बैक की तरफ चला जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है स्टिचिंग के दौरान के हमारे ये दोनों जोड़ बैक की तरफ ही जाएं। इस तरह से पहले हम दोनों जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद एक तरफ से सबसे पहले आसन की सिलाई लगा ली। आसन की सिलाई करने के बाद ऊपर जो 2 इंच का हमने बेल्ट का फैब्रिक लिया था उसको इस तरह से अटैच कर लिया है। अब दूसरी तरफ की आसन की सिलाई भी लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक भी वेस्ट के हिसाब से रखना होता है। 11 इंच मैंने जो यहाँ पर वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक लिया है। इस तरह से इसके अंदर इलास्टिक लगाने के बाद मैं दोनों नीचे की तरफ जो साइड की सिलाइयाँ हैं वो भी लगा लूँगी। लगाने के बाद इसको मुकम्मल कर लेते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी तो आप कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ये देखें ये स्टिच हो चुका है। ये नीचे की तरफ मैंने इसको बेबी पीको करा ली है, सिलाइयाँ नहीं लगाई, ये जोड़ आया है। अब इसको आयरन नहीं किया तो आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। जब हम इसको आयरन करेंगे तो इसके जोड़ बिल्कुल भी नुमाया फील नहीं होंगे। ये स्टिच होने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह से आई है।